मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो के बाद आप ये सीख चुके होंगे कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। आप ये बात ज़हन नशीन कर ले कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के ये तरीकाकार इंसानों के ही ईजाद करता है। आप इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार भी ईजाद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम वही तरीकाकार सीखें जो पूरी दुनिया में मैथ्स में इस्तेमाल होता है। चलिए हम दो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उनका जवाब किस तरह निकाला जाता है। पहला मैट्रिक्स है 2, -3, 7 और 5। अब मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी एक और मैट्रिक्स से जो मेरे पास है। इसको मैं लेती हूँ 10, -8। चलिए एक और नंबर सोचते हैं 12 और -2। अब आपको इनको देख के व्यू लग रहा होगा कि हम मैट्रिसेस को उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने मैट्रिक्स एडिशन की थी, यानी कि वही एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें जो से एक ही लोकेशन पर वाक़या है। यानी कि आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को -8 से कर दें, 7 को 12 से कर दें और 5 को -2 से कर दें। लेकिन ये एक गलत बात है। ये तरीकाकार गलत तो नहीं है, आप मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ये तरीकाकार वज़ा कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। पूरी दुनिया में जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप उसको जल्द ही सीख सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जवाबी मैट्रिक्स की पहली टर्म होती है वो इस तरह आती है कि हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम रो की इंफॉर्मेशन पहले मैट्रिक्स से लेते हैं और कॉलम की इंफॉर्मेशन दूसरे मैट्रिक्स से लेते हैं। ये आप कह सकते हैं कि पहली रो और पहले कॉलम का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पहला एलिमेंट होता है, यानी 2 टाइम्स 10 प्लस -3 टाइम्स 12। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया है। मेरे पास जगह कुछ कम है। अब सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, अभी हम पहली ही रो पे हैं, इसलिए हम लोग पहले मैट्रिक्स की पहली ही रो लेंगे। चलिए कलर मैं चूज़ करती हूँ। मैंने दूसरे कॉलम को वाज़िया करने के लिए उसको पर्पल से आउटलाइन कर दिया है। अच्छा, अब हम जॉबी मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स -8, 2 टाइम्स -8 मेरे पास बनता है -16 प्लस -3 टाइम्स -2। -3 टाइम्स -2 इज +6। तो अब हम नीचे चलते हैं दूसरी रो में। अब हम अपने जॉबी मैट्रिक्स की दूसरी रो में हैं, इसीलिए हम रो की मालूमात क्योंकि पहले मैट्रिक्स से लेते हैं तो हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाता है 7 टाइम्स 10 70 प्लस 5 टाइम्स 12, 5 12 मेरे पास होता है 60। आखिरी एलिमेंट के लिए हम करेंगे 7 टाइम्स -8 जो होता है -56 और प्लस 5 टाइम्स -2, 5 टाइम्स -2 का जवाब आता है -10। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना है वो है 2 टाइम्स 10 20 -3 12 36। सो -16 प्लस 6 10, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये -10 है लेकिन मैंने इसको 10 लिख दिया। 70 प्लस 60 130 -56 और -10 ये बनता है -66। तो मेरे पास जो जवाब आया वो है -16 10 130 और -66।
चलिए मैं इसको एक और मिसाल से वाज़िया करती हूँ। मैं ज़रा नीचे साफ साफ लिखने की अब कोशिश करूँगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं, आप कुछ भी ले लें, 1 2 3 4। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक और मैट्रिक्स से। इसके लिए आप 5 6 7 और 8 ले लें। अब हमारे पास एक खुली जगह है जवाब लिखने के लिए। चलिए अब हम लिखते हैं, हम वही ऊपर वाला तरीकाकार ही अपनाएंगे इसकी प्रोडक्ट लेने के लिए, यानी पहले मैट्रिक्स की पहली रो और यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे पहली रो चाहिए। पहली रो मैं पहले मैट्रिक्स से लूँगी और पहला कॉलम मैं दूसरे मैट्रिक्स का लूँगी और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। इसका लिखेंगे 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7, यानी 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट बनेगा पहली रो और दूसरा कॉलम। सो 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। चलिए मैं इसको लिखती हूँ, 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। अब मैं जवाबी मैट्रिक्स की दूसरी रो पे आती हूँ, तो इसके लिए मैं अपने जो पहला मल्टीप्लिकेशन वाला वेक्टर है उसका भी दूसरी रो पे जाऊंगी, यानी कि 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। अब आखिरी एलिमेंट के लिए मैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लूँगी। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम जवाब निकाल सकें। चलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास ये नंबर्स आए कहाँ से। आप देख सकते हैं कि जो 1 और 2 जवाबी मैट्रिक्स की पहली रो में हैं, वो दरअसल मेरे पास मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो है। तो मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो के एलिमेंट्स हैं वो जवाबी मैट्रिक्स की भी पहली रो में ही अपीयर हो रहे हैं, और जो 5 और 7 दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स के पहले कॉलम में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहला कॉलम आपको पहले कॉलम में ही नज़र आ रहा है और पहली रो में नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि 6 और 8 जो दूसरा कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में ही अपीयर हो रहा है। इस तरह 3 और 4 मेरे पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो है और वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स की भी दूसरी रो ही बन रही है। ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 19, 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8, 6 प्लस 16 22, 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7 15 प्लस 28 तकरीबन 43 बनता है। फिर आखिरी मेरे पास बनता है 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8, ये 18 बनता है, यानी 18 प्लस 32 ये 15 बनता है। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जवाबी मैट्रिक्स है, वो 19, 22, 43 और 50 बनता है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमने मैट्रिक्स एडिशन में ये देखा कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें, चलिए हम सोचते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं। अगर मैं ए को बी में ऐड करती हूँ या बी को ए में ऐड करती हूँ तो मेरे पास जवाब हमेशा एक ही आता है, यानी कि a प्लस बी मेरे पास हमेशा b प्लस ए के ही इक्वल होता है। अब सवाल ये है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ या दो मैट्रिसेस a और b की प्रोडक्ट लेती हूँ तो क्या ये a और b की प्रोडक्ट b और a के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, और क्या मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मैट्रिसेस को एक तरीकाकार से या एक तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दूसरी अंदाज में भी मल्टीप्लाई कर सकें। यानी कि अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बी और ए का भी प्रोडक्ट ले सकें।
इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए मैं इसको ज़रा मिटा दूँ और अपने लिए जगह बना लूँ। चलिए यही दोनों मैट्रिसेस लेते हैं जिससे अभी हमने अपना जवाब निकाला है, उनका ऑर्डर हम रिवर्स कर देते हैं। यानी 5 6 7 8 वाला हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा और 1 2 3 4 दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। यानी 5 6 7 8 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी दूसरे मैट्रिक्स 1 2 3 और 4 से। का जवाब लिखते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि ऑर्डर मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मेरा जवाब आएगा 5 टाइम्स 1 प्लस, चलिए ऐसे करते हैं, एक स्टेप पे बीच में से खा जाती हूँ और डायरेक्ट जवाब ही लिखती हूँ इनकी मल्टीप्लिकेशन के। यानी 5 टाइम्स 1 मेरे पास 5 होता है और प्लस 6 टाइम्स 3 18। इसी तरह 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4, यानी 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4 24। अब हम दूसरी रो पे चलते हैं। इस रो के लिए हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 1 7 प्लस 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 मेरे पास आता है 24। बिल्कुल इसी तरह 7 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 4, जवाब आएगा 7 टाइम्स 2 14 प्लस 8 टाइम्स 4 32। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 5 प्लस 18 23, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31 और 14 प्लस 32 46। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर मैं पहले मैट्रिक्स को ए का नाम देती हूँ और दूसरे को बी का नाम देती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने ये दिखाया था कि ए टाइम्स बी जो है मेरे पास वो 19 22 43 और 50 पर मुश्तमिल है। और बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो बी डॉट ए है या बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैट्रिक्स आया है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इससे हम ये बात साबित करते हैं कि मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मेरे पास टाइम कम रह गया है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।